हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम लोग बात करें तो पिरामिड मतलब कि किसी भी जो एक खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल है, जो भी ट्रॉफिक लेवल है, उन सभी ट्रॉफिक लेवल अर्थात पोषी स्तरों को जो है उसको चित्रों के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से या आरेख के माध्यम से प्रस्तुत करना ही जो है इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल, जो भी मान लीजिए कोई भी ट्रॉफिक लेवल है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। अगर ट्रॉफिक लेवल की बात किया जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक फूड चेन बनाया जाए, तो उस फूड चेन में प्रोड्यूसर भी पाया जाता है, प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो है कंज्यूमर होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है डिकम्पोजर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डिकम्पोजर, उस डिकम्पोजर को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या क्वार्टरनरी कंज्यूमर को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उससे एक क्या होगा, फूड चेन बन जाएगा। यानी कि प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है, जैसे पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर होगा, दूसरा ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, इसको टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक पिरामिड या एक फूड चेन बना, और उसी फूड चेन के यदि जो है हम जो है एक ग्राफ के माध्यम से, आरेख के माध्यम से या किसी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दे, तो वो हमारा कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसकी जो संकल्पना सबसे पहले जो है चार्ल्स एल्टन ने जो है 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने इसकी नींव रखे। इन्होंने जो खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला को जो है एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित कर दिया, और इस तरह से इसको हम लोग जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इससे हम लोग एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जो है जानते हैं। तो इसे हम एल्टोनियन पिरामिड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज है या इसकी जो नींव है वो जो है एल्टन ने रखा था। तो ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है कितने प्रकार का होता है, इसकी हम लोग बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले लोग पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड, संख्या के आधार पर किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, वो पिरामिड जो बनेगा वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि वो अपवर्ड है या अपराइट है, किस फॉर्म में वहां पर जो सीधा या उल्टा वहां पर बन रहा है। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, संख्या का पिरामिड। सपोज करते हैं कि मान लेते हैं वहां पर जो है एक फूड चेन बन रहा है। एक पहले फूड चेन बनाकर दिखा देते हैं। से मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर इस पर निर्भर होता है, इस पर निर्भर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उस पर निर्भर होता है टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरह से एक जो है देख रहे हैं कि एक खास श्रृंखला यहां पर बन गई, फूड चेन बन गया। अब इस फूड चेन में संख्या के आधार पर हमें पिरामिड बनाना है। किस आधार पर बनाना है? संख्या के आधार पर हमें पिरामिड बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संख्या के आधार पर पिरामिड बनता कैसे है। तो पिरामिड के यहां पर अगर बनाने की बात करें तो सभी कंडीशन में याद रखना है कि पिरामिड में जो प्रोड्यूसर है वो नीचे ही रखेंगे, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर सबसे पहला स्थान पर आता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड जो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से लगातार क्रम जो है वो सीक्वेंस बढ़ता जाता है। अब वो बढ़ेगा या घटेगा उसकी बात तो बात में करेंगे, लेकिन पहले यहां पर समझते हैं कि संख्या के अगर आधार पर हम इसको व्यवस्थित करें तो कैसे होगा। सपोज करते हैं ग्रासलैंड एरिया है, सपोज करें एक ग्रासलैंड एरिया है। अब ग्रासलैंड एरिया है, एक घास का मैदान है। अब उस घास के मैदान में जो प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर ग्रीन ग्रास होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होगा, एंड टर्सरी कंज्यूमर्स टॉप कार्निवोर्स होंगे या फिर ओमनीवोर्स भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि ग्रासलैंड एक एरिया है, एक घास का मैदान है। उस घास के मैदान में प्रोड्यूसर की संख्या कितनी है। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रास की, ग्रीन ग्रास की बात करें, एक घास के मैदान में अगर जो है हरे घास की संख्या की बात किया जाए
तो हरे घासों की संख्या सबसे अधिक होती है। और इसको हमें व्यवस्थित क्या करना है, एकदम नीचे लिखना है, यानी कि कहां पर, पहले पायदान पर रखना है, ट्रॉफिक लेवल के फर्स्ट पोजीशन पर रखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रीन ग्रास। अब ग्रीन ग्रास यहां पर हो गया, तो यहां पर ग्रीन ग्रास की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसको हम यहां पर एक बॉक्स में रख देंगे इस तरह से। इसको हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, जो कि हमने पहले बताया कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जो वहां पर भोजन का निर्माण करते हैं, जो जिस पे भोजन उत्पाद करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। और भोजन उत्पाद उत्पन्न करने की या उत्पाद के रूप में भोजन को बनाने की जो क्षमता होती है, वो केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। क्योंकि घास का मैदान पड़ रहा है, तो ग्रीन ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर की श्रेणी में आता है। प्रोड्यूसर सबसे फर्स्ट पायदान पर आता है ट्रॉफिक लेवल के। उसके बाद उस पर जो डिपेंड होते हैं, जैसे मान लेते तो उस पर हिरन भी डिपेंड होते हैं, खरगोश भी डिपेंड होते हैं। तो यहां पर क्या है, या कुछ कीट जैसे टिड्डी हो गए, ये इस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इनकी संख्या हमेशा ग्रीन ग्रास से कम होगी। क्यों? अगर वो कम नहीं होंगी तो पता चलेगा एक समय ऐसा आएगा कि भूख से वो मर जाएंगे। तो यहां पर क्या है, ग्रीन ग्रास की संख्या हमेशा अधिक होती है, किससे, हार्बीवोर से। तो उसका जो बॉक्स बनाएगा वो थोड़ा सा छोटा बनेगा बॉक्स। और इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे मान लीजिए इसमें जो है हिरन आ जाएगा, इसमें रैबिट आ जाएंगे, खरगोश आ जाएंगे इसमें जो है, ठीक है। इसमें ग्रास हॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो है इसकी संख्या जो है ग्रीन ग्रास से कम होती है। जो सेकंड पायदान पर है प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसकी संख्या हमेशा प्रोड्यूसर से कम होती है। इसके बाद जो इस पर डिपेंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं जयकाल, या फिर जो है यहां पर बात कर रहे हैं जयकाल है, या वोल्फ है, भेड़िया इसको कहेंगे। तो यहां पर जो जयकाल या वोल्फ है, उनकी संख्या हमेशा जो शाकाहारियों से कम होती है, क्योंकि ये कार्निवोर्स है, ये अपने भोजन के लिए इन पर निर्भर होते हैं, तो इनकी संख्या इससे कम होती है। इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद इस पर जो डिपेंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं लायन, मान लेते हैं लायन, तो लायन को हम लोग टर्सरी कंज्यूमर मान लेते हैं। तो इनकी संख्या जो है सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक ऐसा पिरामिड बना कि एक बड़ा सा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अगर हम इसको इस रूप में व्यवस्थित कर लें, सपोज करें हम इसको जो है इस पिरामिड के रूप में व्यवस्थित कर दें, इस पिरामिड के रूप में, तो ये यहां पर प्रोड्यूसर आ जाएगा, यानी ग्रीन ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, और टर्सरी कंज्यूमर। तो यहां पर देख रहे हैं पिरामिड बन रहा है, इसी प्रकार से पिरामिड बन रहा है, अर्थात सीधा पिरामिड बन रहा है। तो यहां पर जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो यहां पर जो है सीधा पिरामिड यहां पर बन करके आया। यानी कह सकते हैं कि अगर हम जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स में घास के मैदान की बात करें, तो वहां पर जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। लेकिन अगर हम एक वृक्ष की बात करें, यहां पर ठीक ही ध्यान देंगे हम लोग जो है वृक्ष की बात करें, ये तो ग्रीन ग्रास लैंड एरिया का था। अगर हम एक ट्री का जो है बात करें, एक वृक्ष की बात करें, तो एक वृक्ष का कैसा होता है, क्योंकि एक वृक्ष की बात कर रहा है तो एक वृक्ष की संख्या मतलब एक ही होगी, लेकिन उस पर रहने वाले जो पशु पक्षियां, उनकी संख्या उससे अधिक होगी। और उन पशु पक्षियों के शरीर पर पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स है, उनकी संख्या उससे अधिक होगी। अर्थात इसका जो पिरामिड होगा वो पिरामिड उल्टा बनेगा, ये पिरामिड उल्टा बनेगा। यहां पर ट्री है, यहां पर बर्ड्स हैं, और यहां पर इंसेक्ट्स, पैरासाइट है। तो इस तरह से यहां पर जो ट्री का जो पिरामिड बन रहा है, ये यहां पर कैसा बन रहा है, ये यहां पर उल्टा बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है। तो ये यहां से जो है एक सीधा पिरामिड, अगर हम ग्रीन ग्रास पे करें, इसी पिरामिड ऑफ नंबर्स में अगर हम घास के मैदान की बात करें तो उसका पिरामिड सीधा होता है, और अगर हम उसके वृक्ष की बात करें तो उसका पिरामिड उल्टा होता है। तो ये पहला जो टॉपिक था वो था पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब बात करते हैं दूसरा, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास,
अर्थात जय भार का पिरामिड। अब जय भार की अगर पिरामिड की बात किया जाए तो यहां पर समझेंगे जय भार का पिरामिड। देखिए जय भार के पिरामिड में सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं उसी वृक्ष का ही, एक वृक्ष का, ट्री का। एग्जांपल में क्या ले ले, सबसे पहले हम एक ट्री का, ठीक है, ट्री इकोसिस्टम ले लेते हैं, एक ट्री इकोसिस्टम ले लेते हैं। तो यहां पर जो है हम देखेंगे पिरामिड कैसा बनता है। तो अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष काफी भारी होता है, उस पर जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो उससे थोड़े हल्के होते हैं, भार उनका कम होता है, और उस पर जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं बर्ड्स पर उनका भार उससे भी कम होता है। अर्थात जो जय भार का पिरामिड हो रहा है यहाँ पर जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है। यहाँ पर जय भार का पिरामिड अगर ट्री की, जबकि पिरामिड ऑफ नंबर्स में ट्री का जो पिरामिड था वो उल्टा बना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो यहाँ पर पिरामिड सीधा बनेगा। क्यों बनेगा सीधा? क्योंकि ट्री का जो जय भार है वो अधिक होता है, एक वृक्ष का जय भार अधिक होता है, जबकि ये मान लेते ये है पिरामिड, ये ट्री है। अब एक वृक्ष का पिरामिड जो भार होता है वो काफी अधिक होता है, 200-400 किलो भी हो सकता है, 2-4 क्विंटल या उससे भी अधिक। उस पर पाए जाने जो बर्ड्स है उनका भार उससे कम होता है, और उस बर्ड्स पर पाए जाने जो पैरासाइट है उस पैरासाइट का भार उससे भी कम होता है। यानी यहाँ पर प्रोड्यूसर का भार अधिक है, प्राइमरी कंज्यूमर का भार उससे कम है, और सेकेंडरी कंज्यूमर का भार उससे भी कम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिरामिड बनकर के आ रहा है वो पिरामिड बनकर के कैसा आ रहा है, वो सीधा पिरामिड यहाँ पर बन करके आ गया। लेकिन अगर हम इसी में अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम ले लें, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम को ले लिया जाए जय भार के पिरामिड में, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हर्ब्स होते हैं वो हर्ब्स की जो भार देखें तो काफी कम होता है। जो डाइटम्स है या हर्ब्स है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो वहां पर शैवाल है या वहां के जो जलीय पौधे हैं छोटे छोटे, उनका जो भार कम होता है, और उसको खाने वाली छोटी मछलियां या मेढक उनका जो भार अधिक होता है, उसको खाने वाले जो बड़ी मछलियां उसका जो भार अधिक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड कैसा बन रहा है, वो यहाँ पर उल्टा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हर्ब्स है इनकी जो जय भार है, जो वेट है वो वेट यहाँ पर कम है, उस पर जो स्मॉल फिशेज है उनका जय भार इससे अधिक होता है, इस हर्ब्स से डाइटम्स या एल्गी से अधिक होता है, और उससे जो खाती है लार्ज फिश उसका जो अगर हम बात करें वेट की बात करें तो वेट अधिक होता है। अतः यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्या हुआ, ये उल्टा पिरामिड यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से जो पिरामिड आप बायोमास में देखें कि जो ट्री पिरामिड है, ट्री इकोसिस्टम का वो अपराइट होता है, मींस सीधा होता है, जबकि अगर हम उसी में एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसका जो है उल्टा होता है। तो ये दो यहाँ पर। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा नंबर है, थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ऊर्जा का पिरामिड, तीन प्रकार के होते पिरामिड। तो तीसरा पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड। देखिए ऊर्जा का पिरामिड, यहां पर कोई संशय नहीं होना चाहिए अपने दिमाग में, पूरी तरह से ये खुल के है कि इसको अपने दिमाग में रखिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी भी कंडीशन में लेकर के जाए, एक्वाटिक ले जाए, ट्री लेकर के आए, ग्रासलैंड एरिया में लेकर के आए, किसी भी इकोसिस्टम में इसका अध्ययन करेंगे तो इसका पिरामिड सदैव और सदैव सीधा ही होगा। ये सदैव जो है अपराइट ही अर्थात सीधा पिरामिड ही होगा निश्चित रूप से। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी चाहे किसी भी, अगर हम बात करें एनर्जी की तो एनर्जी सबसे अधिक होता है जो भोजन बनाता है, यानी प्रोड्यूसर में। सबसे अधिक किसमें होता है? प्रोड्यूसर में होता है। प्रोड्यूसर में एनर्जी काफी अधिक होती है। इसके बाद बात करें हम जो उस पर निर्भर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उस पर कम होता है, उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्सरी कंज्यूमर का उससे कम जो है एनर्जी लेवल जाता है। क्यों जाता है? तो इसको हम समझते हैं एनर्जी फ्लो इन यानी को सिस्टम के थ्रू। इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, उसको भी समझ लें तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। एनर्जी फ्लो
एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखिए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किसी एक पारितंत्र में, ऊर्जा का प्रवाह, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ये यहां पर हम जो है समझेंगे। देखिए ऊर्जा का प्रवाह सदैव और सदैव यूनिडायरेक्शन होता है। पहले तो जान लीजिए यूनिडायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन। और दूसरा जो है, इसके अगर पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा उसको समझेंगे। चूंकि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जो है, यह विचारधारा जो है, इसमें लिंडमैन ने जो है इस पर अपना विचार व्यक्त किए थे। तो अकॉर्डिंग टू, हम लिंडमैन की बात करें, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, अगर हम लिंडमैन के अनुसार चले कि लिंडमैन के अनुसार जो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो इन्होंने एक नियम दिया 10% लॉ। इन्होंने एक नियम दिया 10% लॉ, 10% का नियम इन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा कि जब जो मान लेते जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, तो इस प्रोड्यूसर में अगर हम मान लेते हैं कि 33,000 किलो कैलोरी एनर्जी ये रिस्टोर करता है एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्रफल में। मान लेते कोई प्रोड्यूसर है, उसमें 33,000 किलो कैलोरी एनर्जी संचित हो रही है, तो इसका केवल और केवल जो है 10% अंश ही जो है प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है, और बाकी 90% जो होता है वो यहां से रिलीज हो जाता है, या उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर केवल और केवल 3300 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचता है। 33,000 किलो कैलोरी से केवल 3300 किलो कैलोरी प्राइमरी कंज्यूमर पहुंचता है। फिर इससे 10%, इसका 10% अगले वाले जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर में। 90% यहां पर पुनः जो है रिफ्लेक्ट या कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज हो गया, और इस तरह से 330 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें जो है प्रवेश करता है। फिर मान लेते हैं 10% गया टर्सरी कंज्यूमर में, टर्सरी कंज्यूमर में 90% जहां पर जो है अपव्यय जो है व्यय हो गया, तो फिर इसमें केवल बचा केवल 33 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर शेष बचता है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% लॉ। 10% नियम जो है लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार इस तरह से यहां पर एक ग्राफ बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो ये यूनिडायरेक्शन है और ये घट रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है, इसीलिए इसका पिरामिड किसी भी कंडीशन में चले जाएंगे, चाहे वो जलीय बनाइए, चाहे वो वृक्ष का बनाइए, चाहे घास के मैदान का बनाइए, किसी का भी अगर हम उसको एक पिरामिड बनाएंगे तो सदैव सदैव जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी सीधा पिरामिड बनेगा। तो इसीलिए हमेशा पिरामिड जो होता है इसका, वो हमेशा जो है हमेशा जो है इसका पिरामिड सीधा ही बनता है। प्रोड्यूसर में अधिक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरह से इसका पिरामिड सदैव हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हम ले लें तो जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी सीधा ही बनता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड किसी भी कंडीशन में जाएंगे तो सीधा ही बनेगा, जबकि इनके पिरामिड उसके क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार का वहां पर पिरामिड बनता है। तो इस तरह से देखें कि इकोलॉजिकल पिरामिड के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें जो चाहे वो संख्या हो, चाहे उसमें जैव भार हो, या उसमें जो है एनर्जी हो, किसके अकॉर्डिंग और किस चीज का जो पिरामिड किस प्रकार से यहाँ पर बनता है, और इसको हम ग्राफ के रूप में या चित्र के रूप में या आरेख के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इकोलॉजिकल पिरामिड। धन्यवाद।